एक चोर ने राजा के महल में चोरी की। राजा के सिपाहियों को पता चला तो उन्होंने उसके पदचिह्नों का पीछा किया। चोर के पदचिह्नों को देखते देखते वे नगर से बाहर आ गए। पास में एक गांव था। उन्होंने चोर के पदचिह्न गांव की ओर जाते देखा। सिपाहियों ने गांव के चारों तरफ घूमकर देखा कि चोर गांव से बाहर नहीं गया, गांव में ही है। गांव में जाकर उन्होंने देखा एक जगह सत्संग चल रहा है और बहुत से लोग बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। सिपाहियों को संदेह हुआ कि चोर भी यही कहीं छुपा होगा। वे वहीं खड़े होकर उसका इंतजार करने लगे। सत्संग में संत कह रहे थे कि जो भी मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसके सब पापों को माफ कर देते हैं। भगवान ने श्री गीता में कहा है कि सभी धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत कर। जो एक बार भी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूं ऐसा कहकर मुझसे रक्षा की याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूं। यह मेरा व्रत है। इसकी व्याख्या करते हुए संत ने कहा कि जो भगवान का हो गया उसका मानो दूसरा जन्म हो गया। अब वह पापी नहीं रहा, साधु हो गया। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। चोर वही बैठा सुन रहा था। उस पर सत्संग का गहरा असर पड़ा। उसने वही बैठे बैठे यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं भगवान शरण लेता हूं, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, मैं भगवान का हो गया। सत्संग समाप्त हुआ। लोग उठकर बाहर जाने लगे। बाहर राजा के सिपाही सबके पदचिन्हों को देख रहे थे। चोर बाहर निकला तो उसके पदचिन्ह को सिपाहियों ने पहचान लिया। सिपाहियों ने चोर को राजा के सामने प्रस्तुत किया और कहा, महाराज, हमने चोर को पकड़ लिया है। इसी आदमी ने चोरी की है। राजा ने चोर से पूछा, इस महल में तुमने चोरी की? सच सच बताओ, तुमने चोरी किया धन कहाँ रखा है? चोर ने दृढ़तापूर्वक कहा, महाराज, चोरी मैंने नहीं की। मैंने तो इस जन्म में कभी चोरी नहीं की। सिपाही बोले, महाराज, यह झूठ बोलता है। हम इसके पदचिन्हों को पहचानते हैं। इसके पदचिन्हों से साफ सिद्ध होता है कि चोरी इसी ने की है। राजा ने चोर की परीक्षा लेने की आज्ञा दी, जिससे पता चले कि वह झूठ है या सच्चा। चोर के हाथ पर गरम करके लाल किया हुआ लोहा रखा। उसका हाथ जलना तो दूर रहा, उसे दर्द भी नहीं हुआ। उसने लोहा नीचे फेंका तो लोहा जहां गिरा वहां काला हो गया। राजा ने देखा कि इसने वास्तव में चोरी नहीं की, यह निर्दोष है। अब राजा सिपाहियों पर बहुत नाराज हुआ कि तुम लोगों ने एक निर्दोष पुरुष पर चोरी का आरोप लगाया, तुम लोगों को दंड दिया जाएगा। यह सुनकर चोर बोला, नहीं महाराज, इनको आप दंड न दें, इनका कोई दोष नहीं है। चोरी का धन मिल गया, चोरी मैंने ही की थी। राजा ने सोचा कि यह साधु पुरुष हैं, इसीलिए सिपाहियों को दंड से बचाने के लिए चोरी का दोष अपने ऊपर ले रहा है। राजा बोला, तुम इन पर दया करके इनको बचाने के लिए ऐसा बोल रहे हो, पर मैं इनको अवश्य दंड दूंगा। चोर बोला, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, चोरी मैंने ही की थी। अगर आपको विश्वास न हो तो अपने आदमियों को मेरे साथ भेजो। मैंने चोरी का धन जंगल में छिपा कर रखा है, वहां से लाकर दिखा दूंगा। राजा ने अपने आदमियों को चोर के साथ भेजा। चोर उनको वहां लेकर गया जहां उसने धन जमीन में गाड़ रखा था। चोर ने वहां से धन निकाल लिया और लाकर राजा के सामने रख दिया। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ।
राजा बोला, अगर तुमने चोरी की थी तो परीक्षा करने पर तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला? परंतु तुम्हारा हाथ भी नहीं जला और तुमने चोरी का धन भी लाकर दे दिया। यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक ठीक बताओ, बात क्या है? चोर बोला, महाराज, मैंने चोरी करने के बाद धन को जंगल में गाड़ दिया और गांव में चला गया। वहां एक जगह सत्संग हो रहा था। मैं वहां जाकर लोगों के बीच बैठ गया। सत्संग में मैंने सुना कि जो भगवान की शरण में जाता और फिर कोई पाप नहीं करने का निश्चय कर लेता है, उसको भगवान सब पापों से मुक्त कर देते हैं। उसका नया जन्म हो जाता है। इस बात का मेरे पर असर पड़ा और मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। अब मैं भगवान का हो गया। इसीलिए तब से मेरा नया जन्म हो गया। इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की, इसीलिए मेरा हाथ नहीं जला। आपके महल में मैंने जो चोरी की थी वह तो पिछले जन्म में की थी। दोस्तों, कैसे लगा वीडियो? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।